बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और सुंदर थी। जब वह विवाह योग्य हुई, जकुमारों को देखा, लेकिन उसे कोई भी अपने योग्य नहीं लगा। अंततः वह वन में एक तपस्वी के आश्रम में गई, जहां उसने एक युवा राजकुमार सत्यवान को देखा। सत्यवान राजकुमार होते हुए भी वन में एक साधारण जीवन जी रहे थे। उनकी विनम्रता, ईमानदारी और सरलता से सावित्री प्रभावित हुई और उसने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया। जब सावित्री ने अपने निर्णय के बारे में अपने माता पिता को बताया, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने यह सुना था कि सत्यवान अल्पायु है और उनके जीवन में केवल 1 वर्ष ही शेष है। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ और वह अपने ससुराल चली गई। वह अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई और सत्यवान के साथ हर पल को खुशी से जीने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु की तिथि नजदीक आ रही थी और सावित्री इसे जानते हुए भी भगवान पर विश्वास और पति के प्रति समर्पण में दृढ़ रही। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, सावित्री सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे कि अचानक उन्हें चक्कर आया और वह बेहोश हो गए। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनके साथ चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम अपने पति को नहीं बचा सकती। तुम्हारे पास जो भी आशीर्वाद मांगना हो, मांग लो। सावित्री ने पहले अपने ससुर के लिए नेत्र ज्योति, फिर उनके खोए हुए राज्य की पुनः प्राप्ति और अंत में अपने सास ससुर के वंश की वृद्धि का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने ये सभी आशीर्वाद दे दिए, लेकिन सावित्री ने चालाकी से अपने अंतिम आशीर्वाद में सत्यवान के जीवित रहने की इच्छा व्यक्त की। यमराज को हार माननी पड़ी और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठे और सावित्री अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आईं।